सभी पोल्ट्री किसान को राघवेंद्र शाही का नमस्कार। तो आप मालिक राजा जी, आपके सेवा के लिए हम फिर से हाजिर हैं। और ये भी बोला जा सकता है कि जो मेरे कुछ नए फार्मर जो मुझसे ऐड हुए हैं उन्हें भी कुछ समस्याएं हैं कि गर्मी के चिक्स को कैसे मैनेज करना है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं राघवेंद्र शाही आज बस केवल 3 मुद्दों पे बात की जाएगी। 3 जो टॉपिक हैं वो केवल ये रहेंगे। एक तो सावन को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सावन इस बार आपका 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक है। और दूसरी बात ये कि जो आपको 3 रेट के चिक्स मिले हैं, एक हाई रेट, एक मिड रेट और एक लो रेट। हाई रेट जो आपका अभी तक पड़ चुका है 36 से 37 रुपये का, मिड रेट जो इस बार आने वाला है 19 मई को जो रेट आएगा थोड़ा सा डाउन रहेगा, और उसके बाद लो रेट। वो लो रेट कब होगा चिक्स का मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ कि वो आपको 10-15 रुपये वाले चिक्स आपको कब मिलेंगे फिर से इस बार, ठीक है ना। तो जैसा आपको रेट रहेगा वैसा आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा उसके साथ में। और इसके बाद एक जो तीसरा हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा कि गर्मी में आपको जो है चिक्स के लिए कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो इन 3 मुद्दों पर इस बार बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा लेते हैं हम सावन। सावन जो है इस बार हमारा जो कि शुरू हो रहा है 4 जुलाई से, 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक रहेगा। तो अगर जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई अभी बहुत दूर है, अभी बात करते हैं इधर हम मई की बात करते हैं। मई में जो आपको ये चिक्स आपने अब तक डाला है, मैंने आपकी सेवा की है, उसमें आपको अच्छे ग्रेड चिक्स मैंने सप्लाई करवाया है। तो उसमें जो चिक्स आपको अभी तक मिला है करीबन 15 मई तक जिनके पास चिक्स गए हैं वो 36, 37, 38 रुपये में आपको चिक्स मिला हुआ है CBC रेट के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको जो है नो डाउट है कि जून में जो है अच्छा खासा लगन है, लगन में आप लोगों को अच्छा खासा रेट मिलेगा। इसके बाद जो है अब नेक्स्ट आएगा मिड रेट। मिड रेट में क्या होगा, मिड रेट में आपको जो चिक्स का जो रेट मिलेगा नियर अबाउट 32 से 28 रुपये के आसपास मेरी संभावना है कि ये आना चाहिए। इस रेट पे आपको चिक्स मिलेगा। और जो ये मिड रेट का भी चिक्स होगा ये भी इसमें रिस्क जो है उतना ज़्यादा नहीं है, इस ये भी आपको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट आपको दे करके जाएगा। और तीसरी बात करते हैं जो लोग इसका वेट करते हैं, जो हमारे खिलाड़ी धुरंधर प्लेयर हैं, हमारे धुरंधर प्लेयर जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि चिक्स कब सस्ता मिले, हमको तभी एक्टिव होना है। तो हमारे धुरंधर प्लेयर के लिए जो है चिक्स की अवेलेबिलिटी होने वाली है करीबन 25 मई के बाद। 25 से लेकर के 5 मई तक के जो भी डेट होगी वो हमारे धुरंधर प्लेयरों के लिए होगी। उसमें चिक्स का रेट आपको काफ़ी नीचे मिलेगा। जो लोग इंतज़ार करते हैं ना कि हमें 15 से 20 या 10 रुपये का चिक्स चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो उस कैटेगरी में आएंगे, वहाँ पर आपको वो रेट मिलने की संभावना होगी। लेकिन उसमें आपका रिस्क भी उतना ज़्यादा रहेगा और आपको जो है उसमें प्रॉफिट की संभावना भी हो सकता है कि आर या पार वाली हो। तो मैं ऐसे चिक्स डालने की अपने फार्मर को इतनी राय नहीं देता, क्योंकि मैं आपका अहित नहीं चाहता, क्योंकि आपके लाभ से ही हमारा लाभ है। लेकिन अगर कोई धुरंधर हो तो हाँ, उसके लिए मेरे पास चिक्स की अवेलेबिलिटी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जब आप रिस्क लेने ही जा रहे हैं तो चिक्स आप थोड़ा सा उसे देख दाख के सही जगह से और अच्छा चिक्स लेने की कृपा करें, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं सावन की। जब आपका ये मई जून का महीना आपका निकल जाएगा, जुलाई आना है आपका, तो जुलाई से अगस्त, तो जो चिक्स आपके ना उधर 15 जून के बाद पड़ते हैं, 15 जून के बाद जो भी चिक्स पड़ेगा 15 से लेकर के मान के चलिए आप 25 जून के आसपास तक, है ना, तो वो जा कर के आपके लिए पूरा रिस्की रहेगा। सेम ऐसे ही, क्योंकि वो जुलाई में जाकर तैयार हो जाएंगे, और ऐसे ही जो पूरे जुलाई में पड़ेंगे चिक्स आपके, वो भी आपको आगे जाके कष्ट देगा। तो आपको चिक्स डालना कब है, आपको इसके बाद जो सेफ पीरियड आपका बचेगा, सेफ पीरियड आपका अब आएगा जुलाई लास्ट में। जुलाई लास्ट में आप चिक्स डालें, वो चिक्स आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। क्यों देगा, क्योंकि जुलाई से आप लोग जानते हैं ना, जुलाई के बाद और अगस्त में थोड़ी सी बरसात पड़ जाती है। तो जुलाई के बाद में एक तो आपको चिक्स का रेट सही मिलेगा, उधर से डेट सही हो जाएगी, और जब आपका माल तैयार होगा तो वो 31 अगस्त के बाद तैयार होगा। तो सावन ख़त्म हो चुका होगा, फिर आपको उसके बाद रेट अच्छा मिलेगा उसका, है ना। तो आप ये वाला जो है चिक्स वहाँ पर लें। और अभी जो लोग चिक्स डालते हैं इधर मई में अपना चिक्स आप आराम से डाल सकते हैं। इधर मई रेट मैं आपको डिसाइड कर चुका हूँ कि किस समय पर क्या रेट रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो अभी बहुत से फार्मर हमारे पास शिकायत थी और लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि चिक्स में बहुत ज़्यादा जो है इकोलाई और CRD की समस्या थी। तो इकोलाई और CRD की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप मुझे याद करें ना। मेरे दिए हुए चिक्स में मैं ये तो नहीं कहता कि भाई 100% ये बीमारी नहीं आती है, क्योंकि सब कुछ मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मैं आगे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है मई के महीने में।
तो मेरे दिए हुए चिक्स में शायद ऐसी संभावनाएं बहुत कम आती हैं। और जो लोग मुझसे चिक्स ले रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर उन्हें इन समस्याओं का समाधान मिल चुका है और उनके यहाँ ग्रेट रिजल्ट आ रहे हैं, तो मेरी आपसे यह हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में कम से कम कुछ तो लिख दें। ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात यह है कि गर्मी के महीने में जो आपको मैनेजमेंट करना है, जैसे मान लो आप ही हैं, अगर गर्मी में आपको ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं भाई पानी की व्यवस्था करिए। तो सेम यही आपको चिक्स के लिए भी व्यवस्था करके रखनी है। जैसे ही आपकी चिक्स की ब्रूडिंग हो जाए 7, 8, 10 दिन के बाद जो है चिक्स आपके हो जाते हैं, तो उनको ये गर्मी से समस्या शुरुआत होती है करीबन 14 से 15 दिन के चिक्स हो जाने के बाद, जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री अबव होता है दिन के समय में। तो उस समय वो पैंटिंग स्टार्ट करते हैं। पैंटिंग इन द सेंस उनके जो मुंह होते हैं वो तेज़ी से खुलते हैं, सांस लेते हैं। उस समय उनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है, अप होता है, क्योंकि मुर्गे की बॉडी में ना वो रोम छिद्र नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों को स्वेट होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उससे मैनेज होता रहता है, ठीक है ना, लेकिन उनको नहीं होता है। तो इसी कारण वो हीट स्ट्रोक आकर के मुर्गा आपको शाम को 4 बजे टाटा बाय बाय सी यू बोल देता है, यानी कि वो चला जाता है, जबकि उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। कई सारे हमारे नए फार्मर इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे मुर्गे में कोई बीमारी आ गई है और किसी डॉक्टर के पास लेकर तेज़ी से भगते हैं, और डॉक्टर उनको क्या करता है, कई सारी मेडिसिन लिख के दे देता है, और उसके बाद फिर वो अच्छे खासे चिक्स को दवा खिलाते हैं। और आप जानते ही हैं, जब आप हेल्दी चिक्स को भी आप दवा की मात्रा ज़्यादा देंगे तो उसका वेट ग्रो उतना अच्छा नहीं होगा, और अच्छा चिक्स लेने के बावजूद भी और अच्छा फीड खिलाने के बावजूद भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसका समाधान बस यही है कि जब भी आपका चिक्स 14 दिन का हो जाए, 14 दिन का होने के बाद ये टाइम नोट कर लें आप मेरा, 10 बजे, 2 बजे और 4 बजे, ये 3 समय हैं। और जिससे आप खेतों में जैसे कि जो दवा डालते हैं ना, स्प्रिंकलर होता है, उससे आप क्या करें, अपने बर्ड को हल्का हल्का ऊपर से भिगा दें। उनको बहुत ज़्यादा पानी ना डालें उनके ऊपर, जिससे कि वो ठंडे हो जाएंगे। और दिन के समय आप उनका फीड हटा लीजिए, ठीक है। तो उनके बॉडी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं आएगा, और शाम को 4 बजे आपका मुर्गा आपको टाटा बाय बाय बोल करके ऊपर, यानी कि स्वर्ग नहीं सिधारेगा, और वो जिंदा रहेगा, और आपका जो है लॉट में अच्छा वेट ग्रो करेगा। बस यही सिंपल सा समाधान है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि गर्मी के सीज़न में वो लोग इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। जब भी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता है, जब मुर्गा पैंटिंग करता है, हांफता है, तो लोग उसको क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, अगर उसे आप पानी में डालकर देते हैं तो वो मुर्गे के ट्रैकिया में जाकर के फंस जाता है, जिससे ट्रैकिया में इन्फेक्शन होने से उसको क्या होता है ना, फिर से CRD बनाता है उसको, और CRD से उसको सर्दी खांसी जुकाम होगा। और जब भी सर्दी खांसी जुकाम होगा आपके मुर्गे को, तो 100 ग्राम वेट लॉस तो आपका हो ही जाना है, ये जान के रखिए। तो उसका सॉल्यूशन ये है ना कि इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में ना दे करके माफ़ कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में ना दे करके ना उसको फीड में दें। जैसे इसका फीड में देने का रेशियो क्या होता है, 1 टन पर इसको आप 2 kg तक फीड में मिला करके देते हैं। लेकिन आपकी जो बैग होती है ना, वो बैग होती है 50 किलो की। तो बैग में आप जो है 100 ग्राम मात्रा मिला करके इलेक्ट्रोलाइट का फीड में मिला करके उनको आप दाना जो देते हैं ना, शाम को 4 से 5 बजे दे तो ज़्यादा बेटर है। 5 बजे का जो आप फीड देते हैं उसमें एक बैग में नोट करके रख लें इसको आप, या अगर आप नोट करके रख लेंगे तो आपको याद रहेगा, एक बैग में 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट आप मिला करके उसे फीड में दे दें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए, और वो CRD उनको नहीं बनाएगा, और बॉडी को उनको ठंडा रखेगा इलेक्ट्रोलाइट। जी, दूसरी बात ये कि आप दिन में कम से कम 2 बार उनको EKRC ज़रूर दें, जब भी आपका मुर्गा 14 से 15 दिन का हो जाता है, ठीक है। और अपने आसपास अगर जो कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने फार्म में फोगर लगवाए रहते हैं। फोगर से क्या होता है, जैसे मान लो आपने फोगर तो चला दिया, जब तक फोगर चला, मौसम जो है आपने अंदर के फार्म का कुछ ठंडा कर लिया, और जैसे ही आप फोगर बंद करते हैं तो ऊपर से जो गर्मी होती है ना, वो दोबारा से फिर से चिक्स पे हावी हो जाती है, और उसके बाद फिर ठंडा गर्म होता है, उनको फिर CRD होने की संभावना होती है। तो फोगर जो आपके अंदर होते हैं, है ना, और ऊपर जो आपके स्प्रिंकलर होते हैं, तो सबसे पहली बात कि आप जो छत पे स्प्रिंकलर लगाएं, ऊपर से उस पर घास वास फूस कुछ डाल दें, जिससे स्प्रिंकलर आप कुछ देर चलाएं तो वो जो छत से तरी बनी रहती है, छत आपकी ठंडी रहेगी, अंदर आपका स्प्रिंकलर लगा रहेगा। अगर आपका अंदर स्प्रिंकलर लगा है तो आपके फार्म के अंदर, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपके फार्म के अंदर फैन जरूर होना चाहिए, यानी कि स्प्रिंकलर प्लस फैन है तो बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है आपके लिए।
अगर केवल फ़ैन है तो नुकसान, और अगर स्प्रिंकलर है तो, अगर स्प्रिंकलर केवल है तब तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है बर्ड्स के लिए। तो अगर आप स्प्रिंकल कर रहे हैं तो आपके पास जो है फ़ैन भी होना चाहिए, तो उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और अगर ऊपर आपने जो है अगर लगा रखा है स्प्रिंकलर या फिर फॉगर लगा रखा है ऊपर, तो उससे आपकी छत ठंडी रहती है और अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसका, कि जिन लोगों के चिक्स पड़े हुए हैं मई में, उनको तो यहाँ से ग्रेट रिजल्ट मिलना ही है। जिनको मिड रेट का चिक्स चाहिए, उनका रिस्क जो है वो 50-50 है, रिवार्ड उनको मिलेगा ही। तो आगे जो मिड रेट का चिक्स आने वाला है वो आने वाला है आपको 19 तारीख से। सप्लाई अक्सर जो है बुधवार और थर्सडे में जिन लोगों की होनी है वो हो जानी है इस बार भी। और इसके बाद जिन लोगों को लो रेट का चिक्स चाहिए ना, जो धुरंधर प्लेयर हैं, धुरंधर प्लेयर मई महीने में उनको वो चिक्स मिलेगा। कब? 25 मई के बाद से लेकर 5 मई तक जो हमारे धुरंधर प्लेयर हैं उनके लिए चिक्स अवेलेबल है। क्योंकि आप लोग तो हाई रिस्क टेकर हैं, तो रिवॉर्ड भी आपको हाई ही मिल सकता है और जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो कुछ इन्हीं मुद्दों पर मुझे बात करनी थी। अच्छा, कुछ फार्मर्स के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें जो है पोल्ट्री की ट्रेनिंग हमने ली हुई है, या पोल्ट्री की ट्रेनिंग हम कहीं से लें या ना लें, जैसे कि फीड बनाने के लिए या फिर ये सब सिस्टम है। तो इन सब पे मैं केवल एक बात आपको बोलूँगा कि अगर आप, क्योंकि आपको ना बहलाया फुसलाया इसी बात पे जाता है ना कि आप अगर छोटे किसान हैं, फीड महंगा हो गया है, तो आइए आपको हम अब एक राय देते हैं जिससे कि आप अपना फीड खुद बनाएंगे। मेरी एक राय है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, और आप विवेकशील भी हैं तो अपना विवेक भी लगा सकते हैं। अगर आप एक छोटे फार्मर हैं और आपकी फार्म की कैपेसिटी अगर 1000 या 2000 की है, तो आप इन चक्करों में पड़ करके अपने पैसे को लॉस करने जा रहे हैं। सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जैसे कि आपको पोल्ट्री ट्रेनिंग के नाम पर ये बताया जाता है कि 2000 रुपये फ़ीस दीजिए या 1500 रुपये फ़ीस दीजिए, इसमें आपको हम ये एक ऐसी फार्मूला बता देंगे जिससे कि आप अपना फीड बना पाएंगे और फीड बना करके आप अपना प्लांट खुद चला पाएंगे। नो डाउट ऐसा होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए हैं जिनके पास फार्म कैपेसिटी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है और बैकअप ज़्यादा है। नियर अबाउट आपके पास कम से कम 6 से 10 हज़ार की आपकी फार्मिंग हो, उसके बाद आपके पास बैकअप हो, तब आप अपना फीड बनाते हैं तो आपके सक्सेस की गारंटी नो डाउट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप केवल 1000 या 2000 की फार्मिंग ही आप करते हैं और अगर आप इस बहकावे और फुसलावे में आ गए कि फीड अपना ऑन फीड बना करके आप सर्वाइव कर जाएंगे, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए यह है एक बहुत ही अच्छा टाइम नहीं होगा आपके लिए इस समय ऐसा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ना कुछ जो आपको ये ट्रेनिंग देते हैं वो कहते हैं कि पोल्ट्री फीड का जो फार्मूला है वही बहुत कॉस्टली है, कहते हैं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का फार्मूला है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक सच्चाई ये है कि किसी भी वेटनरी डॉक्टर के पास आप जाइए, उनको ये कहिए कि हमको पोल्ट्री फीड को बनाने के लिए जो है ना फार्मूला चाहिए जी, मात्र 2000 से 4000 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। बहुत कोई मैक्सिमम लेगा ना फार्मूला बनाने का आपके लिए, फीड फार्मूलेशन के लिए, तो मुश्किल से मुश्किल वो आपको 7 से 8 हज़ार में मिल जाएगा जी। मैंने बोला 2000 में भी मिल जाता है, 7-8 हज़ार में मिल जाता है। और अगर आप ग्रेट माइंडेड है ना तो इंटरनेट पर सर्च करिए, फार्मूले की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फ्री में भी मिल जाएगा। ठीक है, वो कई सारे फार्मूले लीजिए, उसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन है। आप वैसे ही माइंडेड है, आप वो चीज़ निकाल लेंगे कि फार्मूले में क्या चीज़ कॉमन है, तो उसके नाम पर आपको बहुत सारे पैसे आपसे उगाही कर लिए जाते हैं। तो मेरा अभी भी कहना यही है कि जो लोग 1000 या 2000 की फार्मिंग करते हैं वो इस चक्कर में ना पड़े। हाँ, जिन लोगों के पास फार्मिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और बैकअप भी अच्छा है, मैंने बोला कि 6 से 10 हज़ार के पास जिनके पास फार्मिंग है और जो लोग कैश में काम करते हैं, तब वो इस बारे में सोचे तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, लेकिन जो लोग 1000-2000 की फार्मिंग करते हैं उनके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत ही बैड डिसीज़न आपके लिए ये हो जाएगा। तो अगर आप इन पर कुछ और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं वही बना देता हूँ। चलिए फिर इन्हीं सब संभावनाओं के साथ राघवेंद्र शाही का आपको नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। जिन लोगों के चिक्स की सप्लाई होनी है वो बुधवार और थर्सडे को सप्लाई हो जाएगी।
हाँ, जो रेट मैंने आपको इस बार चिक्स के दिए हैं शायद ही कोई आपको ये रेट इस बार दे पाएगा, और आगे भी मैं आपको यही कामना करता हूँ कि जो रेट से चिक्स जाएगा वो बहुत ही कम मार्जिन रख करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नमस्कार।